हेलो डियर स्टूडेंट्स। जेई के नोटिफिकेशन अभी थोड़े दिन पहले आया था कि अब आपको इंटीजर टाइप में 5 में से 5 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन साथ ही एक और चैलेंज अब स्टूडेंट्स के सामने आ गया है कि ये जो 75 डेज बने हैं, बचे हुए हैं, इन 75 डेज के अंदर आप जीरो से हीरो कैसे बनेंगे। अगर अभी तक कुछ नहीं करा हुआ है तो भी हम क्या अभी भी 99 परसेंटाइल लेकर आ सकते हैं? Definitely, students, we will be telling you about 75 days master stroke, and in this we will be talking about some major issues जैसे कि टेस्ट कितने देने चाहिए, कितने नहीं देना चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स पे हमें फोकस करना चाहिए कि हम 75 डेज में शून्य से स्टार्ट करके एक अच्छी जर्नी को ट्रैवल कर सकते हैं और एक अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। वो सारी बातें सर और हम आपको बताने वाले हैं। सर थोड़ा सा और देखो बताइए कि बच्चों, 99 परसेंटाइल के ऊपर लाने के लिए 3 फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते राइट हैं। सर। फर्स्ट, आपकी नॉलेज। नॉलेज, राइट। सेकंड, आप लोगों का टेस्ट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। और थर्ड, लास्ट में पॉजिटिव और हैप्पी रहना। ये 3 फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉलेज को हम इस स्टेज पे बहुत ज्यादा 0 से 200 नहीं पहुंचा सकते, लेकिन बचे हुए डेज में अगर डेफिनेटली हम सर। स्मार्ट वर्क करेंगे तो हम डेफिनेटली 99 के ऊपर ला सकते हैं। देखिए, अभी तक आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि जेई मेंस को डिकोड कैसे करना है। अगर आपने उसको डिकोड करना सीख लिया तो कहीं ना कहीं 75 डेज में इट विल बी, मतलब ये मास्टर स्ट्रोक की एक तरह से आप 75 डेज में डेफिनेटली 99 परसेंटाइल पहुंच पाएंगे। सेकेंडली बात जो हम बताएंगे आपको कि यू शुड हैव पॉजिटिव अफर्मेशंस। आपको अपने आप को मोटिवेट रखना, हाईली मोटिवेट रखना। सर ने जो तीसरा पॉइंट बताया, देखिए नॉलेज की बात करें तो सर नॉलेज के बारे में आप कुछ बताना चाह रहे हैं बच्चों ये को? देखो, कई बच्चों को मैंने देखा है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके बाद स्टूडेंट बुक में एक चार्ट बना हुआ रहता है। हम्म। वो चार्ट में ये रहता है कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आए, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आए, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आए, और स्टूडेंट उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन उसमें भी आपको स्मार्टली अटेम्प्ट करना है। क्यों सर? बिल्कुल सर। देख, क्या होता है, वो कहते हैं ना कि एक क्वेश्चन काफी होता है आपके पेपर को बर्बाद करने के लिए। वन वन क्वेश्चन इज इनफ टू ruin योर एंटायर पेपर। लेट अस सपोज आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, पर क्या पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल वहां पे सबसे डिफिकल्ट आ जाए। तो सर ने जो बताया कि आपको सही तरीके से प्लानिंग करनी है, ऐसे क्वेश्चंस में स्टक नहीं होना है जो आपके पेपर को ruin कर सकते हैं। साथ के साथ हम आपको कुछ चैप्टर्स भी बताने वाले हैं कि जिसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से करें। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो जैसे कुछ हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, जैसे सर एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताएंगे आपको दो जैसे चैप्टर्स का जैसे कंपैरिजन जैसे करके। आपको मैं बताऊं, कई स्टूडेंट ये देखते हैं यार कॉम्प्लेक्स नंबर राइट और सर। स्टैटिस्टिक्स, इनसे लगभग लगभग बराबर क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक एक सवाल लेकिन भाई अप्रोक्सीमेटली। कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने में 8 to 10 डेज लगेंगे और स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने में आपके 3 डेज लगेंगे। हम्म। तो सबसे पहले आपके वो चैप्टर्स जो वेटेज वाले भी हैं लेकिन बहुत जल्दी से खत्म हो जाएंगे, आपको बहुत जल्दी से कॉन्फिडेंस दे देंगे कि हाँ यार, जेई के मेरे ये चैप्टर तो बिल्कुल रेडी है। जैसे डिटरमिनेंट मैट्रिसेस। डेफिनेटली सर। मैं भी कुछ एनालिसिस बताना चाहूंगा सर बच्चों को। जैसे कि अगर 2024 की बात करें सर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में 2024 में 10 से 12 सवाल 10 आए से सर। 12 सवाल थे लीनियर और हर डिफरेंशियल स्लॉट इक्वेशन में क्वेश्चन था। डेफिनेटली। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हम पढ़ते हैं वेक्टर 3D में, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर 14 क्वेश्चंस थे। और 2000। सर अब और भी ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी है, क्योंकि प्लेन एंड लाइन एंड प्लेन कोर्स से हट गया है। तो जो लाइन वाला पार्ट बचा हुआ है उससे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चन आने की ही है। डेफिनेटली पर हमें करना सब कुछ है, इस बात का आप ध्यान रखिए। और अगर हम बात करें और भी टॉपिक्स की, जैसे मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस, तो इक्वेशन वाले क्वेश्चंस पे आप फोकस कीजिए। क्रैमर रूल बहुत अच्छे से क्रैमर्स करके। वही सर। और अगर हम बात करें लिमिट्स के बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के बारे में और क्लास 11 के बारे में। आपके माइंड में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होगा सबसे पहले हम किसको कंप्लीट करें। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सर क्लास 12 को पहले पहले टारगेट करना करना चाहिए। क्योंकि वो क्लास सर स्कोरिंग भी है स्कोरिंग है। और राइट सर। स्टूडेंट ने बोर्ड की सिंसियरिटी से उसको करा हुआ है। आपने मेरी दिल की तो बात पकड़ ली सर के क्लास 12 जो है वो काफी स्कोरिंग है। वेक्टर 3D हो गया आपका, और साथ के साथ और भी छोटे छोटे चैप्टर्स मैट्रिसेस डिटरमिनेंट है, एलसीडी लीनियर, आपका लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियलिटी डेफिनेटली सर। हाईली स्कोरिंग हाई, पार्ट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है बच्चों की, जिन लोगों को स्टार्ट करना है 75 डेज में, आपको टारगेट करना 99 परसेंटाइल के लिए, तो आपकी प्लानिंग इस तरह से होनी चाहिए। क्लास 12 को आप सबसे पहले फोकस कीजिए, क्योंकि कम टाइम में आप काफी अच्छे वेटेज तक पहुंच सकते हैं। जैसे आप हम 10 से 12 आपको चैप्टर बताते हैं, हम बात करते हैं 10 से 12 चैप्टर्स की। सबसे पहले सर बात करें अपन, आप बताइए सर कुछ चैप्टर्स। सर 12th के अंदर तो आप एलसीडी, इंटीग्रल डेफिनेटली कैलकुलस में नोट कर डेफिनेट लीजिएगा बच्चों एरिया आप। और हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ।
वेक्टर एंड 3D डिटरमिनेंट मैट्रिसेस। Definitely. सर अब आप 11th 11th की अगर मैं आपसे बात करूं तो सीक्वेंस सीरीज की बात करें तो बिल्कुल। 1 से 2 सवाल आते हैं, मतलब 4 से 8 नंबर का वेटेज होता है। बाइनोमियल थ्योरम की बात करें तो बाइनोमियल थ्योरम जो है वो काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है आज के टाइम पे, काफी सवाल वहां पे पूछे जाते हैं और वो भी सेम रिलेटेड सवाल आते हैं कोफिशिएंट के ऊपर, और वो घुमा फिरा के ज्यादा coefficient पे सवाल रिमाइंडर आता है, थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम पे। और अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफी सारी शिफ्ट में न्यूटन्स फार्मूला से करने वाले सवाल काफी ज्यादा देखने को मिले। और अगर बात करें क्लास 11th में तो थोड़ा बहुत अब स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कोनिक पढ़ ले, कोनिक में भी सवाल हमको देखने को मिलते हैं। तो 11th के अगर पार्ट की बात की जाए तो 11th में अगर आप 5-6 चैप्टर्स और उनकी भी सिलेक्टेड टॉपिक्स आप करें, जैसे सीक्वेंस सीरीज की अगर मैं आपसे बात करूं, एपीजीपी, एएमजीएम और वीएन मेथड जो है उसी पे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ज्यादातर एपीजीपी पे सवाल पूछे जाते हैं, बेसिक सवाल होते हैं अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए कि आप किसी टॉपिक को सॉल्व करें, जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सर सॉल्व कर रहे हैं या आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को सॉल्व करें, तो एक बात ध्यान रखिए उस पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कीजिए आप। वैरायटी ऑफ मतलब उस टॉपिक को टारगेट करने के लिए देयर शुड बी ए वैरायटी, उसमें 12-15 तरह के सवाल आप करिए, तभी आप उस टॉपिक पे कमांड कर पाएंगे। तो ये तो हो गई टॉपिक की बात। अब सेकंड है बच्चों पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। कई बार स्टूडेंट टेस्ट दे रहा है और टेस्ट में बहुत पिटाई हो रही है, तो अंदर से सरेंडर कर चुके होते हैं कि यार बहुत पढ़ने का क्या फायदा है, टेस्ट में तो हर बार पिटाई हो रही है। एक्चुअली इंपॉर्टेंट होता है सर पेपर का एनालिसिस करना। डेफिनेटली सर, मतलब जो कर रहे हो वही करते रहोगे तो बार बार वही होता रहेगा जो हो रहा है। ये शिव खेड़ा की ये जो लाइन है, इसमें स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट पेपर का एनालिसिस करना। डेफिनेटली, जैसे आपने पहला टेस्ट दिया तो पहले टेस्ट में यू शुड हैव द ट्रैक ऑफ योर मिस्टेक्स। आपके मिस्टेक्स का ट्रैक होना चाहिए कि मैंने कहां कहां पे गलतियां की, मेरे नेगेटिव कितने हुए, कहां कंसेप्ट में प्रॉब्लम थी, ईच एंड एवरीथिंग यू शुड हैव द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दैट, ताकि सेकंड पेपर में आप उस गलती को ना करें। अगर सेकंड पेपर में आप वही गलती कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे, फिर आप सारी चीजों को स्पॉइल ही कर रहे हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि जब भी आप रिवीजन कर रहे हैं, किसी टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखिए, रिवीजन करते वक्त आप जब फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम रिवीजन करते वक्त मैं किस एक्सटेंट तक रिवाइज करूं, कि जब मैं सेकंड टाइम रिवाइज कर रहा हूं तो मुझे कितना रिवाइज करना है। बिल्कुल सही है ना, ये बात जरूर ध्यान रखना, वरना सेकंड टाइम पे आप उतना ही रिवाइज करोगे जितना पहली बार आपने रिवाइज किया, तो वो टाइम खराब करता है। तो सेकंड टाइम आपको कितना रिवाइज करना है ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए रिवीजन के टाइम। और सर कई बच्चों को मैंने देखा है कि सर मैथमेटिक्स फेवरेट होता है तो वो स्टार्ट मैथमेटिक्स से कर देते हैं कई बार। मतलब पेपर को आपने कैसे स्टार्ट करा है ये भी पेपर का आपका स्कोर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको सबसे पहले पेपर के अंदर 3 वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन जनता क्वेश्चन होते हैं जो सबसे हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हुए, बाकी फिजिक्स मैथ्स में से कोई सा भी सब्जेक्ट लें क्यों सर, डेफिनेटली। और आप ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री को आप पूरा 1 आवर दे रहे हैं, आपसे जो हो रहे हैं जनता क्वेश्चन वो करते हुए बाकी के 2 पेपर पे आइए और फिर पेपर पे वापस से रिटर्न होइए। तो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी भी बदलेंगे, पेपर का एनालिसिस करने स्टार्ट करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जेई तक आते आते तक आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। मतलब सर की बहुत अच्छी बात है, सर ने ये बताना चाहा आपको कि सेलेक्टिविटी पे आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली क्या है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत का जो 1.5 घंटा है सर, वो काफी ज्यादा आपको हाईली एनर्जेटिक रहना है और कॉन्फिडेंस में रखना है अपने आप को। ऐसे क्वेश्चन में आपको स्टक नहीं होना है जो आपके 1.5 घंटे में आप शुरुआत में ना करें, ऐसे क्वेश्चन को, उससे बच के रहें। क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है, कई बार ट्रैप आता है सर, वो दिखता बहुत आसान है बट कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाती है। आजकल मैथमेटिक्स में ट्रेंड चल रहा है 2 तरह के पेपर का, एक तो मॉडरेट होता है बट लेंथी होता है, और एक होता है डिफिकल्ट भी होता है और लेंथी भी होता है। तो अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी पैटर्न आता है तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी आसानी से आप सेलेक्ट कर रहे हो ना, उतनी आसानी से आप रिजेक्ट करना भी सीखो, रिजेक्ट भी करना सीखो। अगर आप सेलेक्ट ही करते रहोगे सारे क्वेश्चन को तो टाइम खराब होगा और कहीं ना कहीं मॉरल भी डाउन होगा। रिजेक्ट की हैबिट तब पड़ती है जब बच्चे जो घर पे मॉक टेस्ट पेपर कर रहे हैं उसमें वो रिजेक्ट करने की हैबिट डालेंगे, तो आप मेन एग्जाम में भी रिजेक्ट करने की हैबिट आपकी ऑलरेडी बिल्डअप हो चुकी होगी कि मेरे को किस क्वेश्चन को वेट के लिए छोड़ना है और किस क्वेश्चन को ऑन द स्पॉट करना है। डेफिनेटली सर। तो मॉक टेस्ट पेपर मेरे हिसाब से बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और कहीं ना कहीं आप ये मत सोचिए कि 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन की चॉइसेस मिलती थी। देखो जो है सब अच्छा है, आपको तो अपने प्लानिंग पे फोकस करना चाहिए, अपनी स्ट्रेटेजी पे फोकस करना चाहिए। आपको अपने आप पे भरोसा रखना है कि हाँ हमने सब कुछ पढ़ रखा है या हम पढ़ने वाले 75 डेज में हम बहुत अच्छे से चीजों को प्लान करेंगे और सही तरीके से रिवीजन करेंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि 99% अचीव करना इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और लास्ट के सर 15 डेज में तो मैं एडवाइस करूंगा सर बच्चों को डेली पेपर देना चाहिए, डेली पेपर देना चाहिए। बिल्कुल जेई एनवायरनमेंट में बैठकर बच्चों को पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। सर मेरे को लगता है बच्चों से एक कमिटमेंट हम लोगों को लेना चाहिए कि एटलीस्ट आप आज से ये कमिटमेंट लेके 100 क्वेश्चन आप डेली सॉल्व करेंगे। मिनिमम 100 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना है। आप देखिए जितना टाइम आपके
आपके पास बचा हुआ है, 75 डेज की बात कर रहे हैं। अगर आप 100 क्वेश्चंस डेली टारगेट करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि 7500 क्वेश्चंस का और टारगेट, वो भी सर पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन होने पीवाईक्यू चाहिए। वाले क्वेश्चन बिल्कुल। 2019 से सर मेरे हिसाब से ईयर तो कौन सा होना चाहिए? यस, मैथमेटिक्स में 2019 ऑनवर्ड बिल्कुल ठीक है। केमिस्ट्री में आप कोशिश करें कि और थोड़ा पीछे तक जाए, चले जाएं। फिजिक्स में भी जा सकते हैं, पर मैथ्स में जो बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं वो 2019 ऑनवर्ड हुए हैं। हाँ, और कुछ बातें ये देखो, मैथमेटिक्स में क्या होता है, बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है और वो ये सोचते हैं कि सर मैथमेटिक्स में 99 परसेंटाइल कैसे लाएं। तो बच्चों मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होता कि मैथमेटिक्स में 99 परसेंटाइल लाने के लिए 80 मार्क्स चाहिए होते हैं या 90 मार्क्स चाहिए होता है, ऐसा नहीं है। 15 क्वेश्चन सही करते आ जाते हैं। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। मतलब मैंने जो एनालिसिस देखा है पिछले कुछ सालों से, उसमें ऐसा भी हुआ है कि 45 मार्क्स पे, 50 मार्क्स पे भी 99 परसेंटाइल अचीव हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आपने अगर मान लीजिए 48 मार्क्स आ गए आपके, यानी आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आप सोचो, केवल 12 क्वेश्चन। तो 12 क्वेश्चन अगर आपने इतने तो 12 के पोर्शन से कर लेंगे। डेफिनेटली। तो वही मैं आपको कह रहा हूं कि सेलेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको है ना सही डायरेक्शन में काम करना है, यहां पे आप हार्डवर्क नहीं करना, आपको स्मार्ट हार्डवर्क करना है ताकि आप अपने गोल तक पहुंच पाए। इस बात का आप ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि 90 मार्क्स लाएंगे तो 99 परसेंटाइल आएगा, उस चक्कर में आप गलतियां बहुत करेंगे, नेगेटिव्स बहुत करेंगे। तो डोंट गो फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जस्ट गो फॉर जितने क्वेश्चन आप कर पाए, मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए और स्मार्टली कर पाए, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। और तीसरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात पे, अब जो 75 डेज हैं आपका पॉजिटिव रहना। जब आप मॉक टेस्ट पेपर देंगे तो शुरू शुरू में ऐसा होगा कि आपके 100 मार्क्स के करीब ही रह गए, कोई बात नहीं, घबराए नहीं। आप गोट को थैंक करें कि जो रह गए 100 मार्क्स के करीब वो इसी मॉक टेस्ट पेपर में रह गए। मैं अपनी गलतियों को सुधारते हुए मेन एग्जाम तक इसको 200 के ऊपर ले जाऊंगा। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। पॉजिटिव रहना तो बहुत जरूरी। देखो, विदाउट पॉजिटिव यू कैन नॉट अचीव दिस टारगेट, आपको भी पता है ये बात। और बिल्कुल भी नेगेटिविटी आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए। बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, अच्छी बातें करें, अच्छी क्या बोलते हैं कि लोगों की बातों को अपने दिमाग में ज्यादा ना लें, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। आपको अपने टारगेट पे फोकस करना है, बिकॉज यू हैव टू डू इट। आपका बैटल फील्ड है यार, आप इसके हीरो, तो ऑब्वियसली बात है यू विल विन एंड डेफिनेटली यू विल क्रैक 99 परसेंटाइल। बिल्कुल सर। So thank you so much everyone Thank for you. patience listening.